कोई कुछ बोल नहीं रहा। ये कॉपी हो रहा है क्या अभी तक इतना लेट? हो गया सर। हो गया है हो ना? गया सर। ठीक। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले रहे हैं हम, और केस नंबर 2 लिखिएगा। केस नंबर 1 सबको समझ में आ गया है, अब केस नंबर 2 पे चलेंगे। केस नंबर 2, बी ड्यू टू वायर, लिखिएगा मेरे साथ साथ, बी ड्यू टू वायर ऑफ सेमी इनफाइनाइट। अब ये क्या चीज़ है सेमी इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, बी ड्यू टू वायर ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। अब तुम बोलेगा सर ये क्या चीज़ है सेमी इनफाइनाइट लेंथ? तो हम बोलेंगे देखो ये वायर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, ऐसे डॉट 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 जा रहा है, और इसके परपेंडिकुलर में, मतलब ये एक एंड है ना, इस एंड के परपेंडिकुलर में ये पी है, इस पी पर हमको बी फाइंड करना, मतलब बी पी है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पी हमें फाइंड करना है। इसके लिए अब तुम लोग अपना दिमाग लगा के बताओ कि क्या फॉर्मूला होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई तो होगा ही होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अगर आई, तो आई भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस मान लो अगर ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ आर भी होगा। बस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा बता दो। कोई बच्चा अपना दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। सर एक 0 डिग्री, एक 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, एक 0 हो जाएगा। 90 कौन सा 01। होगा? ये जो थीटा 2 आता था ना, ये थीटा 2, ये थीटा 2 जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, और थीटा 1 जो था वो क्या होगा? वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 90। तो बहुत अच्छा, एक 0 होगा और एक 1 होगा। कोई बोला था 0 1, ठीक है, 0 1 बिल्कुल सही। ये 0 साइन 0 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर यही रह जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अच्छा, एक और आपके सामने सिचुएशन रखते हैं, वहां पर भी आप लोग अपना राय प्रकट करिए, अपना ब्रेन लगा करके कि क्या होगा। हो जाए तो बताना, ये पेज हम चेंज करेंगे। चलो, तो नेक्स्ट हम केस आपके सामने रख रहे हैं, सभी लोगों के सामने। मतलब केस 2 का ही पॉइंट 2, जैसे ये केस 2 का पॉइंट 1 था ना, ये देखो ये पॉइंट 1 है, ठीक है। अब पॉइंट 2 हम नेक्स्ट पेज में पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पेज में पूछ रहे हैं, ठीक है। अभी आपसे पूछते हैं, दिमाग लगाइएगा और आंसर आप ही लोग को देना है। अब पहले हेडिंग डाल देते हैं, इफ पॉइंट इज नॉट इन फ्रंट इन फ्रंट ऑफ वन एंड, अगर एक एंड के इन फ्रंट में नहीं हो तो। अच्छा, ये देखना प्रदीप, प्रदीप तुम्हारा जो लिखा हुआ है, अगर तुमको आवाज नहीं आ रहा होगा ना मेरा, या क्या बोलते हैं, किसी भी बच्चे को आवाज नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हालांकि ये है नहीं अभी, बट रिकॉर्डिंग पे लगा दिए हैं हम, ठीक है, शाम का टाइम है, तो अगर किसी को भी दिक्कत हो ना आवाज का, ठीक है, किसी भी बच्चे को, है ना, सौरभ, डैनियल, सुबोध, काजल, किसी भी बच्चे को दिक्कत लगे तो हमको बोलना। रिकॉर्डिंग पे हम लगा दिए हैं, और रिकॉर्डिंग इसका आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शाम का टाइम में क्या होता है, आवाज़ वगैरह का थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है का संभावना रहता है। तो ये है एट वन एंड। अच्छा, तो ये डायग्राम कैसा बनेगा? ये है पूरा इनफाइनाइट तो चल ही रहा है,
ऐसे करके डॉट 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 इन्फाइनाइट चल रहा है, इसमें करंट आई चल रहा है, और यहाँ पर जो है इस एंड के सामने रखे थे पिछली बार, अभी थोड़ा सा नीचे रख देते हैं हम, थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। तो थोड़ा सा नीचे रख देंगे तो ये वाला एंगल जो था, अच्छा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पहले तो हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री, और ये वाला एंगल बनेगा θ1, और ये θ2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल ऐसे चला जाएगा और ये हो जाएगा π/2। ले हम तो सारा आंसर बता दिए। चलो खैर, अब बता दिए तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4πi/r, और साइन θ1 को साइन θ1 ही रखेंगे, प्लस π/2 को हम साइन π/2 दैट इज 90 डिग्री रख देंगे। वेरी इजी, इसको कैलकुलेट कर लेने के लिए हमारे पास μ0I/4πi इंटू साइन θ1। और देखो एक बात बताते हैं, ये जो 3 अलग अलग केस हम आप लोग के सामने सिखाए हैं, समझाए हैं, इस तीनों केस को रटने का जरूरत नहीं है, अपना ब्रेन लगा करके इसको याद रखने का है। रटना मत, हम बोलेंगे भाई रटना मत, इसको अपना ब्रेन लगा करके इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करना, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपको क्लियर है कंसेप्ट तो याद हो जाएगा खुद। अभी ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये कॉपी हो गया होगा, कॉपी हो गया है, मेरे को बताना। कोई बताओ, कॉपी हो गया है? अरे कोई नहीं यस सर। बता रहा, हो गया ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है, हमने इसे आगे बढ़ा लिया, नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने, और चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर एक बार बना लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब आज का संडे सार्थक रहा, संडे को मजा आ गया। ये एक फाइनाइट लेंथ ले चलो इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लेते हैं। सपोज करो ये इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। अ, अब इनफाइनाइट बोल दिए, इसका मतलब है इनफाइनाइट, ठीक है। अभी इसको और कुछ ऐसा शो करने की जरूरत नहीं, फिर भी चलो ऐसे नोटेशन मैं दे दे रहा हूँ, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, नोटेशन दे दिया। ऊपर इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, मतलब ऐसे ऐसे। अब देखो बार बार ना ये इनफाइनाइट ऐसे लिखने में अच्छा नहीं लगता, मतलब बोल दिए तो समझ जाना है, मिटा दे रहे हम इस चीज को। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, वो डिस्टेंस है r। यहाँ एक पॉइंट है p, यहाँ एक पॉइंट है q। क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी करते रहिएगा, यहाँ पॉइंट है p, यहाँ पॉइंट है q, और ये डिस्टेंस है r/2, और ये भी डिस्टेंस सपोज करो, दिस डिस्टेंस इज आल्सो r/2। okay, both distance are r/2। this one is wire number 1 and this one is wire number 2। ये wire number 1 है, ये wire number 2 है। तो हमें कैलकुलेट करना, पहला क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट बी एट पॉइंट पी। ये कैलकुलेट करना बी एट पॉइंट पी, ये कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं बी एट पॉइंट पी। सबसे पहला चीज जो मैं आपसे पूछूंगा, वायर वन के कारण, वायर वन के कारण, वायर वन के कारण जरा मेरे को बताना, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, इनवर्ड क्वेश्चन है। क्या है, बी भी कैलकुलेट करना हमें, और दूसरा है क्यू भी कैलकुलेट करना हमें, ठीक है, दो चीज हमें कैलकुलेट करके बताना है। हाँ बहुत अच्छा बताया, एक बच्चा बता रहा था कि इनवर्ड है, मैग्नेटिक FIELD, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सुबोध बोला था ना, ड्यू टू सही बोला एकदम, ड्यू टू वायर वन, सर दैट इज, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ना होगा। हाँ हाँ, नहीं अभी हम पूछ रहे हैं सिर्फ वन, इसके कारण इस जगह पर। देखो हम डायग्राम बना के दिखाएं क्या, एक मिनट रुको। नहीं सर, हाँ, समझ आ गया। आ गया, नहीं तो बोलोगे तो मैं कैमरा ऑन करके भी पूरा समझा दूंगा अच्छे से, और अच्छे से, मतलब चाहिए तो। नहीं सर, समझ आ पक्का गया। ना, ठीक है ठीक, ठीक है गुड। तो ये है, अगर किसी को भी डाउट होना हल्का भी पूछना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ना डायरेक्शन का खेल है, इसमें बहुत जबरदस्त। आगे जाके बहुत सारे एम्पियर सर्कुलर लॉ और इस तरह के लॉज हैं, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो B1 क्या होगा, फॉर्मूला तो बहुत आसान सा है, μ0/, इनफाइनाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, अभी देखो हम लोग पढ़े थे, इनफाइनाइट के लिए क्या होता था,
म्यू नॉट बाई 2 हो जाता था, याद है ना, 2 से 2 कट जाता था, 2 पाई और I1 करंट और बाई आर। आर क्या है यहाँ पर, 1, मतलब वायर 1 से पी का दूरी कितना बताओ, वायर 1 से पी का दूरी, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। देखो यहाँ मैं कर देता हूँ फॉर्मूला, अभी तो मैंने लिखा था ये वाला, देखो ये वाला, दिस फॉर्मूला। तो ये आर है ना यहाँ पर, ये आर क्या है, दूरी है, दूरी है ना, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये दूरी, ये दूरी है ना आर, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, कोई बताएगा हमको, इस जगह पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? R/2। r/2 होगा, बहुत बढ़िया, r/2 होगा, सिंपल। तो r/2 होगा, मेरे ख्याल से ये 2 और ये 2 काट दो, तो ये हो गया म्यू नॉट I1 बाई पाई आर, शायद, क्या, ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह आप लोग खुद से सोचिए जरा, मैग्नेटिक, FIELD, चलो FIL छोड़ दिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, जिसे मैं B2 से बोलूँगा, B2 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2। अच्छा, ये तो इनवर्ड है ना, इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ऐसे इनवर्ड कर दे रहे हैं, इनवर्ड, यहाँ भी ऐसे लगा दिए, ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। चलिए इसको कलर अलग कर लेते हैं, और बताइए B2 का क्या होगा, फॉर्मूला बताइए। म्यू नॉट होगा, ठीक है, बाई 2 पाई, फॉर्मूला तो ओरिजिनल ये है ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई, I2 हो गया, I2 हो गया, ठीक है, क्योंकि I2 B2 वायर 2 के कारण ना, तो I2 हो गया। और डिस्टेंस P का इससे डिस्टेंस कितना है बताओ, P का इससे डिस्टेंस कितना है बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P और वायर 2 के बीच का डिस्टेंस, ये तो साफ साफ लिखा है R/2, ये तो हो गया R/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई पाई आर। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका डायरेक्शन कोई हमको बता देगा, B2 का डायरेक्शन? अब क्या करो, आप अंगूठा को रखो I2 के डायरेक्शन में, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं उसके I2 के डायरेक्शन में रखिए अंगूठा को, और उंगली को घुमाते हुए P की तरफ चलिए, अपने उंगली को ऐसे मोड़ते हुए, मुट्ठी मुट्ठी बंद करते हुए ऐसे P की तरफ चलिए। कैसा आ रहा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, कैसा आ रहा है बताइए, कोई बच्चा मेरे को बताओ। इनवर्ड। सर आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड, आउटवर्ड आएगा ना। आउटवर्ड कैसे शो करता है, ऐसे डॉट से शो करते हैं ना, ऐसे डॉट से आउटवर्ड आएगा। तो बी नेट क्या होगा, बी नेट होगा B1 माइनस B2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर B2 माइनस B1 नहीं लिख सकते हैं, हम बोलेंगे लिख सकते हैं बिल्कुल, तुमको B2 माइनस B1 लिखने का मन है तो तुम B2 माइनस B1 लिख लो, या B1 माइनस B2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। मुद्दे का बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अब हम तुमको बताने जा रहे हैं, सुनना। B1 माइनस B2 करेगा, तो चलो B1 माइनस B2 कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई पाई आर माइनस म्यू नॉट I2 बाई पाई आर। चलो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा कॉमन लेके लिख लेते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ ऊपर है, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, ऊपर में लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई पाई आर कॉमन, और यहाँ क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई पाई आर I1 माइनस I2। अब डायरेक्शन क्या होगा, सवाल ये है, क्योंकि बी है तो डायरेक्शन होगा ना। तो जवाब सुनना, बड़ा अच्छा जवाब है। मैं डायरेक्शन अपने मन से ऐसे क्रॉस डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्रॉस है या डॉट है, मुझे नहीं पता, पर मैं क्रॉस डाल देता हूँ। बोलोगे सर अगर डॉट हुआ तो, क्रॉस का मतलब तो आप इनवर्ड कहना चाह रहे हैं, अगर इनवर्ड नहीं हुआ आउटवर्ड हुआ तो हम बोलेंगे देखो, अगर इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी होगा, मैंने इनवर्ड माना, अगर मेरा सही रहा है आंसर, मतलब इनवर्ड ही हुआ, तो ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में आया तो समझ लो इनवर्ड जो हमने माना वो सही है। और अगर ये नेगेटिव में आ गया, इसका आंसर सॉल्व किया और नेगेटिव में आ गया, तो जो डायरेक्शन हम माने उसका उल्टा डायरेक्शन हो गया। हम फिर से बोलते हैं, हम क्या माने, हम मान लिए इनवर्ड,
हम मान लिए इनवर्ड और इसको सॉल्व किए, सॉल्व किए तो अगर I1 I2 से बड़ा हुआ, मतलब I1 मान लो 5 एम्पियर, I2 मान लो 3 एम्पियर, तो 5 - 3 2 आया, तो ये पूरा टर्म कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो मेरा माना हुआ सही, और अगर I1 मान लो 2 एम्पियर है और I2 मान लो 10 एम्पियर, तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आ गया तो हम माने हैं इनवर्ड और उसके सामने एक नेगेटिव का साइन आएगा, इसका मतलब उल्टा, हो जाएगा, मतलब इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है डायरेक्शन। आ रहा है ये समझ में बात? डायरेक्शन हम लोग ऐसे करके फाइनल का डायरेक्शन हम लोग अपने मर्जी से इनवर्ड या आउटवर्ड देंगे, वो कैलकुलेशन, ओरिजिनल कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा आंसर। मतलब आई का वैल्यू ओरिजिनली जब दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आई टू का वैल्यू ओरिजिनली जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो खुद वैल्यू आएगा अपना इनवर्ड या आउटवर्ड। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, हमको बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आया कि नहीं आया बताओ, कोई बच्चा यस बताओ। सर। आया ना, क्लियर, ठीक है। ये पॉइंट पी का हो गया कैलकुलेशन। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये जेई में आया हुआ, आईआईटी में, उस समय आईआईटी हुआ करता था, जेई नहीं, तो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी क्यू का भी कैलकुलेट करना है हम लोग को, ठीक है, क्यू का। तो इस पेज को हम आगे ले लें और क्यू का भी कैलकुलेशन हम लोग शुरू करें करना। कॉपी हो गया होगा सबका, मैं मिटा दूंगा, एक्चुअली आगे नहीं लूंगा, इसी चीज़ को मैं मिटाऊंगा। यस सर। ठीक, तो मैं मिटा दिया, इधर इधर भी मिटा लिया, इधर सॉरी, ये भी मिटा दिया। चलो अब क्यू का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, क्यू, ठीक है। ये है पॉइंट क्यू। अब क्यू का, अब फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, B1 निकालेंगे पहले, B1 मतलब करंट I1 के कारण। तो फॉर्मूला क्या होगा, इनफाइनाइट लेने का तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई या 4 पाई, कितना होता है एक बार हम भूल गए, कितना था, म्यू नॉट बाई 2 पाई था कि 4 पाई था? 4 2 पाई। 2 पाई था ना, 2 पाई है ना, म्यू नॉट बाई 2। अच्छा, यहाँ I1 लिखना था कि I2 लिखना था, क्या लिखना था, थोड़ा सा हमको हेल्प करो। I1। I1 लिखा था, बहुत अच्छा ना, I1। और यहाँ डिस्टेंस लिखते थे ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया क्यू पॉइंट तक, ये मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा सोचो R तो। प्लस R/2। R+R/2 दैट विल बी 3R/2, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तक बहुत सब कुछ अच्छा चला है। अब डायरेक्शन बताने की बारी, बताइए डायरेक्शन कैसा लेंगे। अब अंगूठा रखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, अंगूठा रखिए इस डायरेक्शन में, और क्यू की तरफ ऐसे अपनी उंगलियों को 1 2 3 4 उंगली ऐसे कर दो और मुट्ठी इनवर्ट बनाओ, सर। इनवर्ड रहेगा, सही है ना, सही बिल्कुल। चलो ये बहुत अच्छा। अब B2 में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपना ब्रेन लगा के खुद से आंसर दीजिए, हम सीधा आंसर लिख देंगे। अब जिसका सही है सही है, जिसका गलत है वो हमसे पूछना, फिर हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्शन वायरेक्शन के साथ लिखना, सब कुछ लिखना है ना। B2, जो बच्चा लिख लेना मेरे को बताना, ठीक है, ये हो गया मेरा, यस सर, लिख लिया लिख लिया। क्या लिखा, म्यू सर। नॉट म्यू नॉट I2 बाई पाई, 2 पाई, और डिस्टेंस कितना रखा, डिस्टेंस R/2। R/2, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए ना हमको तो इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, वो ऑलरेडी दिया है R/2, ये हो गया R/2। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड या आउटवर्ड? सर यहाँ इनवर्ड है। अंगूठा रखोगे, ये हो गया 4 उंगली, और ये ऐसे अंदर की तरफ कर्ल करोगे, बोर्ड के अंदर जा रहा, मतलब इनवर्ड, तो ये हो गया इनवर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आया ऐसा, सब बच्चों का आया क्या यस ऐसा, सर। सबका आया ना, ठीक है, आया ना, सुबोध का तो आया, डैनियल का आया, काजल, Yes, sir. प्रतीक, प्रतीक, सौरभ, यस सर। ठीक है। तो ये आया। अभी बताओ हमको बी नेट क्या लिखेगा तुम, बी नेट मतलब फाइनली बी, ये क्या होगा, B1 प्लस B2 होगा। अच्छा, लास्ट वाला में हम B1 माइनस B2 क्यों किए थे पता है, क्योंकि एक इनवर्ड था और एक आउटवर्ड था,
और यहाँ पर हम प्लस क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि दोनों ही इनवर्ड है ना। जबरदस्त खेल है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो दोनों ही इनवर्ड है इसलिए, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, यहाँ पर म्यू नॉट कॉमन आएगा, बाई पाई कॉमन आएगा, आर भी कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा I1/3 प्लस I2 बाई कुछ नहीं बचेगा, I2 ही बचेगा। अगर ऐसे में ऐसे लेंगे, सॉल्व करेंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, बट इन फाइनली आंसर आएगा सर R/2 ना कॉमन लेंगे। 2 तो काट दिए हम ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 काट दिए, तो यहाँ बचा क्या? म्यू नॉट और I1 पाई 3R, तो म्यू नॉट बाई पाई R कॉमन ले लिया, तो I1/3 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर I2 बाई कुछ नहीं बचा, 1 बचा मान लो। और इसका दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड इनवर्ड है ना, तो फाइनल डायरेक्शन भी इनवर्ड ही होगा, फाइनल डायरेक्शन भी इनवर्ड ही होगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास आंसर। क्लियर है? बताओ। अगला एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, पेज चेंज कर लेना। अच्छा है ना क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई ये वाला क्वेश्चन तुमको करके मजा आएगा। मतलब देखो फिजिक्स में 2-3 चैप्टर्स मतलब ऐसे है ना जिसमें क्वेश्चन करके तुमको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स हैं, है ना, सारे चैप्टर्स तुमको किरचॉफ लॉ करेगा तुमको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ऐसा होता है। ये वाला जो चैप्टर चल रहा है इसमें भी अच्छा लगेगा, और आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तुमको लगेगा कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग से चैप्टर है ये सब। आगे हम पेज चेंज कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब सबका हो गया हमको लगता है। पेज चेंज, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रदीप बुक से लिए हैं, बस डेटा थोड़ा चेंज कर दिया है ना, मतलब एडिट तो प्रदीप बुक की तरह नहीं है, हल्का सा डेटा को बस चेंज किया गया है। इसलिए चेंज किया ताकि होमवर्क में हम वो दे देंगे आप लोगों को करने के लिए। ये एक रेक्टेंगल सीट है। अच्छा 1 मिनट हम आपको बता देते हैं कि ये टाइम हो गया है तो ये कट हो जाएगा, तो फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सीट है जहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ओपन लूप है। ओपन लूप का मतलब क्या हो गया कि ओपन लूप ये ऐसे ओपन है। ओपन का मतलब क्या हो गया, बड़ा इसका कमाल का बात है। ओपन लूप, लूप लूप उसी को बोलेंगे, ध्यान से सुनो, लूप उसी को बोलेंगे जहाँ से करंट एंटर किया तो उसी से बाहर आ जाए उधर से ही, तब लूप कहेंगे इसे। लूप कब कहेंगे? किसी को भी लूप नहीं बोल देंगे, ऐसे क्लोज कर दिए ये लूप हो गया क्या, बोलेंगे नहीं गलत है ये लूप नहीं है। तो कब बोलेंगे लूप? बोलेंगे जहां से एंटर किया ना वहीं से बाहर आ जाए। एंटर किया ना तो उसी के बगल से बाहर आ जाए, मतलब एकदम वहीं से बाहर आ जाए, ठीक है। ऐसे ये सिचुएशन रहेगा, इसे लूप बोलेंगे। अगर मान लो ये रहा सिचुएशन कि एंटर यहाँ से किया, बाहर यहाँ से आया, तो ये लूप है क्या? बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ लूप। लूप का कंसेप्ट अच्छा से समझना, लूप किसे बोलते हैं, ठीक है। जहां से एंटर किया वहीं से बाहर आया तब लूप बोलते हैं। चलो इसे हटा लेते हैं हम, और क्वेश्चन हम आपके सामने, चलो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वाले लिंक में आप क्वेश्चन पूरा हम बताएंगे आपको, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले लिंक में जुड़िए, उसमें बताते हैं।